फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्यूट एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एक्यूट एंगल के बात करते हैं। जैसे ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है, तो बट ऑफ बेसिक एंगल ए इंडिविजुअली और एंगल सी भी इंडिविजुअली एक्यूट एंगल ही होगा। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस इज ए राइट ट्राइंगल। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, साथ में यही बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू वेरी नहीं करेगी ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स बाय द टाइम दैट एंगल रिमेन्स द सेम। अगर वो एंगल चेंज नहीं हुआ तो लेंथ के चेंज होने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम करते हैं साइन, कोस, टेन, देन कोसेक, सेक एंड कोट। अब इनके आगे सपोज अभी मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो यहां पे साइन ए लिखूंगा, कोस ए लिखूंगा, टेन ए लिखूंगा। लेकिन अगर एंगल सी की बात करेंगे तो साइन सी की बात करेंगे, कोस सी की बात करेंगे। तो जिस एक्यूट एंगल के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इवेल्युएशन कर रहे हैं वो एंगल यहां पे लिखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, या आप याद रख सकते हैं। दिस इज PBP अपॉन HHB। तो इसमें कॉम्बिनेशन लगता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब तक हम साइन कोस टेन की बात करेंगे तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे हम कोसेक, सेक और कोट की बात करेंगे तो जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए। कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड कोट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो ये बेस लाइन हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा ए बी फॉर एंगल ए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमको मालूम है लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो अगर हम साइन ए की वैल्यू लिखना चाहेंगे, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। कोस के लिए मैंने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस के लिए बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड ए बी, तो बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस रिमेन्स द सेम एसी। टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस ए बी, दैट इज बीसी अपॉन ए बी। इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब कोसेक के लिए मैंने आपको बोला इसका रिवर्स जो मैंने आपको सिखाया है, इसका एक तरीका और भी होता है। जैसे हम कोसेक ए लिखेंगे, कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए भी लिखते हैं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कोसेक ए। तो अगर मैं सीधा यहां से अगर ये वैल्यू मुझको मालूम है साइन ए की, तो मैं इसको सीधा ये बीसी अपॉन एसी है, तो रेसिप्रोकल में एसी अपॉन बीसी लिख सकता हूं। अगर मैं आपको इससे वेरीफाई कराऊं, एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस तो एसी है और ए के लिए परपेंडिकुलर हमने अभी देखा था बीसी, तो एसी अपॉन बीसी आप इस फॉर्मूला से भी इसको लिख सकते हैं। सेक ए को हम 1 अपॉन कोस ए भी लिखते हैं। तो अगर इन केस आपको कोस की वैल्यू मालूम है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहां से एसी अपॉन ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एसी अपॉन ए बी। अगर आपको इस फॉर्मूला से करना है तो भी देख लीजिए। सेक के लिए हमने बोला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ए के लिए हाइपोटेन्यूस, नो डाउट इस पूरे ट्राइंगल में एसी ये रिमेन सेम रहेगा हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस एसी अपॉन बेस, ए के लिए एंगल ए के लिए ए बी इज द बेस, तो एसी अपॉन ए बी इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। और कोट ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन 10 ए। तो अगर मैं यहां से देखूं, मैं इसको सीधा लिख सकता हूं ए बी अपॉन बी सी।
फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 7000822702 पर। फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें कुछ रटना नहीं है, मैं आपको एंगल सी से भी इसको समझाता हूं। जैसे हम लिखेंगे साइन सी। अब साइन सी के लिए आप एंगल सी को देखिए। एंगल सी के लिए दिस इज द एडजेसेंट साइड, तो ये बीसी बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। इस पूरे ट्राइंगल में ए सी रिमेन्स द सेम एज हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला कॉमन ही है साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए है या एंगल सी है, इट हार्डली मैटर्स, दैट इज परपेंडिकुलर। तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन ए सी, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप कंपेयर करें, साइन ए बीसी अपॉन ए सी है, जबकि साइन सी ए बी अपॉन ए सी है, तो ये रटना नहीं कि साइन यहां पे आ गया तो हमेशा बीसी अपॉन ए सी रहेगा। दैट वुड डिपेंड ऑन द एंगल। एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है या एक्यूट एंगल सी की बात हो रही है। तब आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कोस सी की बात करता हूं, कोस सी फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस सी एंगल सी के लिए बीसी इज द बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बीसी अपॉन ए सी। अगर आप कंपेयर करें, ये दोनों डिफरेंट चीजें आने वाली हैं, डिफरेंट वैल्यूज आने वाली हैं। अब टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बीसी बेस। कोसेक सी के लिए, कोसेक सी के लिए इजीली मैंने आपको बताया 1 अपॉन साइन सी भी लिख सकते हैं, या आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं से साइन सी को यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं इसको सीधा लिख देता हूं ए सी अपॉन ए बी। अगर आप वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला से तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। सेक सी 1 अपॉन कोस सी, कोस सी की वैल्यू बीसी अपॉन ए सी, तो रेसिप्रोकल में ए सी अपॉन बीसी लिख दीजिए। एंड कोट सी आप सीधा लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन सी, दैट इज टेन सी की वैल्यू आपके पास ए बी अपॉन बी सी, तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।